हेलो दोस्तों। सोचो तुमने बड़ी मेहनत से अपनी कमाई को सेव करके एक भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया ताकि पैसे ग्रो करें, सेविंग्स बढ़े और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच्चाई बने। लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि जिस ऐप पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वहीं कुछ नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रोव की, जो आज के समय में इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और अभी हाल ही में एसईबी ने ग्रोव पर 48 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया है। क्यों? क्योंकि ग्रोव ने एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर नियमों का उल्लंघन किया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसईबीआई ने ग्रोव को किस बात पर पकड़ लिया, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या खतरा है और ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रोव क्या करता है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके यूआई और एक्सपीरियंस को बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। लेकिन अब जब एसईबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी ग्रोव को पकड़ती है तो सवाल उठता है, आखिर गलती क्या हुई? पार्ट 1, एसईबी ने ग्रोव को क्यों पकड़ा? एसईबी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोव ने कई ब्रोकर रेगुलेशंस को तोड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ टॉप उल्लंघनों की। एक, फॉल्टी लेजर एंट्रीज। ग्रोव की अकाउंटिंग में गड़बड़ी मिली। जो भी यूजर्स के पैसे होते हैं, उनका रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं किया गया। एग्जैक्ट फिगर मिलना मुश्किल था कि किस यूजर के पास कितना बैलेंस है। अब सोचो, अगर बैंक में तुम्हारे पैसे का सही हिसाब ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। 2, ईएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में कमजोरी। एक फिनटेक प्लेटफॉर्म को पता होना चाहिए कि उसके यूजर्स कौन हैं और वो पैसे कहां से ला रहे हैं। लेकिन ग्रोव के केवाईसी और ईमेल सिस्टम्स में लापरवाही पाई गई। कुछ अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे और कुछ की एक्टिविटी पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। 3, नॉन ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ग्रोव ने अपने रजिस्टर्ड बिजनेस से बाहर जाकर ऐसी सेवाएं दी जो कि रेगुलेटरी दायरे में नहीं आती, जैसे कुछ थर्ड पार्टी एडवाइजरी या ऑटोमेटेड सर्विसेज, जिनके लिए एसईबीआई की अलग से अनुमति चाहिए। एसईबीआई ने इन सभी उल्लंघनों को सीरियस माना और ग्रोव से पूछा, बता भाई, ये सब कैसे हो गया? पार्ट 2, फिर ग्रोव ने क्या किया? ग्रोव ने जवाब दिया, गलतियां हो गईं, लेकिन हमने सुधार लिए हैं। एसईबीआई ने इस पर ग्रोव को चेतावनी देने के साथ 48 लाख रुपए का सेटलमेंट अमाउंट ठोका। मतलब ग्रोव को फाइन भरनी पड़ी, लेकिन उसने अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया, यानी नो एडमिशन ऑफ गिल्ट, लेकिन सेटलमेंट के लिए पैसे दे दिए। टेबिलिटी ग्रोव ने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियां सुधार लीं, लेकिन यूजर्स को इस बारे में कोई सीधा नोटिफिकेशन या कम्युनिकेशन नहीं मिला। ट्रांसपेरेंसी की कमी एक और बड़ा मुद्दा है। पार्ट 4, अब क्या होना चाहिए? देखो, सिर्फ ग्रोव की गलती नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में एक रेस लगी हुई है सबसे ज्यादा यूजर्स खींचने की। ऐसे में कई स्टार्टअप्स स्केल करने के चक्कर में बेसिक रेगुलेशंस को सीरियसली नहीं लेते। तो सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो। किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले उसकी एसईबीआई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यूजर रिव्यूज और कंपनी प्रोफाइल जरूर चेक करो। लेजर और स्टेटमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करो। हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट को चेक करो, कहीं कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग या गड़बड़ तो नहीं। एसईबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म जानो। अगर आपको किसी ब्रोकर से शिकायत है तो एसईबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। रेगुलेशन का सख्ती से पालन जरूरी है। एसईबीआई को भी अब सिर्फ जुर्माने से आगे बढ़कर कुछ ठोस उदाहरण सेट करने होंगे ताकि बाकी प्लेटफॉर्म्स भी अलर्ट हो जाएं। पार्ट 5,
क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। ग्रो पहला प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर एसईबी की गाज गिरी है। जीरोधा को भी पहले कई बार क्लाइंट फंड्स की मिसहैंडलिंग के लिए नोटिस मिला है। पेटीएम मनी को भी कुछ साल पहले एसईबी ने एएमएल फ्रेमवर्क के उल्लंघन पर नोटिस भेजा था। इसका मतलब ये है कि फिनटेक की इस चमचमाती दुनिया के पीछे कई ऐसे अंधेरे कोने हैं जिन पर रोशनी डालना जरूरी है। पार्ट 6, मानवीय दृष्टिकोण, आम आदमी की कहानी। चलो अब इसे एक आम आदमी की कहानी से समझते हैं। राजेश नाम का एक मिडिल क्लास व्यक्ति है। वह पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। उसके दोस्त ने उसे ग्रो डाउनलोड करने को कहा। राजेश ने 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जब उसने स्टेटमेंट देखा तो कुछ फिगर्स मेल नहीं कर रहे थे। वो कंफ्यूज हो गया। किसी से पूछे तो किससे? उसे न तो एएमएल का मतलब पता था, न ही ये कि एसईबी कैसे काम करता है। ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं है, भारत के लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स की है। क्लोजिंग सेक्शन, हमें क्या सीखना चाहिए? तो ग्रोव का यह मामला हमें क्या सिखाता है? 1. फिनटेक कंपनियों को ग्रोथ के चक्कर में अपने मूलभूत नियम नहीं भूलने चाहिए। 2. रेगुलेटरी बॉडीज को और तेज व सख्त होना पड़ेगा। 3. आम इन्वेस्टर्स को अब्यूजर नहीं बल्कि स्मार्ट यूजर बनना होगा। इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए यह लड़ाई जरूरी है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर ही सशक्त भारत बनाएंगे। अगर आप भी ग्रोव यूजर हैं तो कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी कोई गड़बड़ी नोटिस की है? और अगर नहीं है तो इस वीडियो से क्या सीखा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।